स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको एक मंत्र हमेशा याद रखना होगा। आपको सबसे पहले अपने जीवन के एक लक्ष्य को निर्धारित करना होगा और उस लक्ष्य को अपने पूरे शरीर में भर देना होगा। उस लक्ष्य के सिवा आपके शरीर में कोई और विचार नहीं आनी चाहिए, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना प्रेरणा मानते होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी थे। ऐसे ही बहुत सारे लीजेंड की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इन सब लीजेंड्स की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी थे। ऐसे ही आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में काफ़ी प्रेरणा देगी। ये कहानी स्वामी विवेकानंद जी की है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक नदी पड़ा। उन्हें वो नदी पार करने के लिए उन्होंने नाव का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ एक साधु आया। वो साधु उनसे पूछा कि आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? तो स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद ही हूँ। तो उस साधु ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो स्वामी जी ने जवाब दिया, मुझे ये नदी पार करना है और मैं एक नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तो उस साधु ने कहा, आप तो इतने विख्यात प्राणी हैं, आपको सारी दुनिया जानती है, आप बहुत सारे की प्रेरणा का स्रोत है और आप एक तुच्छ सा नदी नहीं पार कर सकते। तो स्वामी जी ने तो उस साधु ने बोला कि देखिए मैं कैसे इस नदी को पार कर देता हूँ। उस साधु ने उस नदी के पानी के ऊपर चलकर उस पार चला गया और फिर उधर से पानी के ऊपर ही चलकर इस पार आ गया और बोला, देखो मेरे पास कितनी शक्तियाँ है, इतनी सारी शक्तियाँ होने के बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता और तुम एक साधारण मनुष्य हो, फिर भी तुम्हें हर कोई जानता है। तो स्वामी जी ने हंस करके जवाब दिया और पूछा कि आपको इस शक्तियों को प्राप्त करने में कितना समय लगा? तो उस साधु ने जवाब दिया, 15 साल। इतने में ही स्वामी जी का नाव आ गया। फिर स्वामी जी ने उस साधु को अपने साथ लेकर के उस नाव पर बैठ गए और इस पार से उस पार पहुंच गए। पहुंचने के बाद स्वामी जी ने उस नाव वाले को 1 रुपया दिया, यानी कि 50 पैसा अपना और 50 पैसा साधु का किराया दिया। फिर उन्होंने उस साधु से कहा कि जिस विद्या के लिए, जिस शक्ति के लिए तुम्हें अपने जीवन का 15 साल लगाना पड़ा, वो तो मैं 50 पैसे में प्राप्त कर लिया। और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो छोटी छोटी बातों के लिए अपना जीवन के कई सारे कीमती समय बर्बाद कर देता है। स्वामी जी कहते हैं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें उतना ही समय मिलता है जितना आपको को। इतने में ही कई लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं जितना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो लोग अपने कीमती समय को उस जगह लगाते हैं जहाँ पर उसका कोई मतलब निकले। और ऐसे ही आपको भी करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने कीमती समय को उस जगह लगाना चाहिए जहाँ पर उसका कोई मतलब निकले और हमें अपने कीमती समय का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि उसका दुरुपयोग। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आप लोगों को ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने को मिलती रहेगी जो आपके जीवन में काफ़ी सफल होने में मदद कर सकती है।